1206 में कामरूप में एक जोशीली आवाज घुसी है कि बख्तियार खिलजी तू ज्ञान के मंदिर नालंदा को जला करके कामरूप की धरती पर आ तो गया, तू और तेरा एक भी सिपाही यदि ब्रह्मपुत्र नदी को पार कर सका तो मां चंडी की सौगंध ये राजा पृथु जीते जी अग्नि समाधि ले लेगा। और इसके बाद मार्च 1206 ईस्वी को असम की धरती पर एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जो मानव अस्मिता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। और इस युद्ध का जिक्र गुवाहाटी के शिलालेखों में देखने को मिला। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें खिलजी अपने 12,000 सैनिकों के साथ लड़ने आया, लेकिन अंत में केवल 100 सैनिक ही बच पाए। यह वह समय था जब खिलजी बिहार और बंगाल के इलाकों को जीते हुए असम की ओर बढ़ रहा था ताकि वो तिब्बत पहुंच सके, क्योंकि तिब्बत चीन, भारत, मंगोलिया और अरब देशों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। और इसीलिए खिलजी असम के रास्ते तिब्बत पहुंचना चाहता था। और यहीं पर राजा पृथु ने यह सौगंध ली थी। और यहीं पर राजा पृथु और उनके आदिवासी योद्धाओं ने जहर बुझे तीरों, बर्छी, खुखरी और छोटी मगर घातक तलवारों के साथ खिलजी की सेना के छक्के छुड़ा दिए। अंत में खिलजी को 100 सैनिकों के साथ पकड़कर राजा पृथु ने यह कहकर छोड़ दिया कि तू जा और वापस अफगानिस्तान लौट जा, और रास्ते में जो भी मिले उससे कहना कि मैंने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया। और उसके बाद मेरी मुलाकात राजा पृथु के साथ हुई। अंत में गिरते पड़ते खिलजी अफगानिस्तान जब पहुंचा तो उसने अपनी दास्तां अपने भतीजे अली मर्दान को सुनाई, जिसने सुनकर उसका शीश उसके धड़ से अलग कर दिया। लेकिन दुखद और दुर्भाग्य की बात यह है कि लुटेरे बख्तियार खिलजी के नाम पर बिहार के कस्बे का नाम बख्तियारपुर पड़ गया। लेकिन राजा पृथु को इतिहास के पन्नों में ढूंढना पड़ता है। वाह रे इतिहास और वाह रे इतिहासकारों।